हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस इज़ अ वीकली वीडियो जिसमें मैं बहुत सारे स्टॉक्स रिकमेंडेशन देता हूँ एंड वीकली अपडेट अबाउट निफ्टी व्हाट्स गोइंग ऑन एंड नेक्स्ट वीक क्या पॉइंट रखना चाहिए हर एक स्टॉक में जो मैंने लास्ट वीक रखे थे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, निफ्टी हैज़ गिवन अ गुड कंसोलिडेशन दिस वीक, बट सीइंग एस&पी ये वीक ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा अपसाइड देखा जा सकता है बिकॉज मार्केट में थोड़ी बैड न्यूज़ भी है, बट गुड न्यूज़ ये है जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था यूएसए में वो कम हो गया है, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़, जिसकी वजह से मार्केट ने एक अच्छा बुलिश रन दिखाया था फ्राइडे को। एंड सेइंग दैट वी कैन एक्सपेक्ट दैट निफ्टी में भी एक अच्छा रन आ सकता है। एंड इफ वी सी, निफ्टी यहाँ पे एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना चुका है एंड यू नो एंड दिस इज द पार्ट ऑफ दैट कंसोलिडेशन दैट निफ्टी अगेन फॉल नहीं करेगा। आई एम नॉट सेइंग दैट फॉल नहीं आ सकता, बट चांसेस इज वेरी लो। सो वी कैन सी अपसाइड, बट जब तक ये 24,800 क्रॉस नहीं करता, we we have to not put all our money 100% right now. We have to wait जब तक ये 24,800 क्रॉस ना करे। Second is Bank Nifty. Bank Nifty is already Bank Nifty is already on all-time high, and basically there are two reasons. First is HDFC Bank and second is ICICI Bank. मैं वो दोनों स्टॉक बताऊंगा बिकॉज दे बोथ आर, इफ यू सी दैट बोथ स्टॉक्स विच आर ऑन ऑल टाइम हाई ओनली। सो एच डी एफ सी सॉरी निफ्टी बैंक को भी हाई रहना इट्स अ कॉमन थिंग। एंड मैंने यहाँ पे एक निफ्टी बैंक का वेटेज भी ओपन करके रखा है जिसमें एच डी एफ सी बैंक इज 27.87% एंड आई सी आई सी आई इज 25.15%। अगर दोनों टोटल मिला के देखा जाए तो भी 53% हो जाते हैं। you know which are so which are together are more than enough to move the market। भले वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। निफ्टी में भी इसलिए बिकॉज निफ्टी में भी इफ यू सी फोर स्टॉक्स आर फ्रॉम बैंकिंग सेक्टर, सो दैट प्लेज अ रोल बिकॉज टॉप 10 में ही इफ यू सी एच डी एफ सी बैंक, आई सी आई सी बैंक एंड एक्सिस बैंक एंड कोटक बैंक आते हैं। so that's the thing। and if you just watch HDFC and ICIC, and you can buy a bank bees bank nifty bees and you can earn from that also, like a very small percentage। जैसे कि मैंने ये टाइम पे मैंने यहाँ पे लिया था स्टॉक, सॉरी बैंक बीस लिए थे नियरली चैन के आजू बाजू ही लिया था जब ये फॉल हुआ था। आई थिंक मे बी व्हेन इट क्रॉसेज दैट 200 मूविंग एवरेज। एंड अगर मैं यहाँ से भी देखूँ, सो आई एम गेटिंग लाइक 12%, विच इज़ गुड। 5 महीने के हिसाब से बैंक बीस ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। सो दैट्स माई पॉइंट अबाउट seeing बैंक निफ्टी। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन investing in बीस, so बैंक बीस is the good option। just you have to watch ICICI and HDFC Bank। Now let's go to the stock which I bought। First is Mesdog stock। I found it on Monday, Monday, yes, yeah, यहाँ पे। एंड उसके बाद से ये जो जंप जंप मिला है विच वॉज अमेजिंग। मैं एक्चुअली अपलोड करने वाला था वीडियो, बट मुझे टाइम नहीं मिला वीडियो अपलोड करने के लिए। एंड दैट्स वाई मैंने ट्यूसडे को अगेन एक वीडियो अपलोड किया जिसमें मुझे जो जो स्टॉक लग रहे थे कि जिस पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए, तो मैंने उस पर वीडियो बना लिया है। नेटवर्क टीडी पावर सिस्टम, जिसमें मैं लॉस में हूँ फिलहाल तो अभी, बट if it cross 440 you can take a fresh entry from here। and if it goes below today's low, मैं ये स्टॉप लॉस जो भी रहेगा 4% का मैं बुक करने वाला हूँ। भारतीय हेक्साकॉम पे मैंने लास्ट दो वीडियो से मैं बोल रहा हूँ कि भारतीय हेक्साकॉम लेने जैसा है। एंड आई फाइनली बॉट ऑन दिस एंड राइट नाउ आई एम इन अ स्मॉल प्रॉफिट। एंड जिसने भी ये बाय किया है, आई विल से दैट
होल्ड राइट नाउ, अभी कुछ पैनिक या कुछ भी सिचुएशन की ज़रूरत नहीं कुछ सोचने की। इवन इफ मार्केट वॉज फॉलिंग टुडे, इतना अप एंड डाउन हो रहा था, stock is at a good point with good volume. And the last which I am having right now is Bharti Airtel. Bharti Airtel I bought at this point for this from 21 March and मैं अभी तक होल्ड कर रहा हूँ and I'm in good profit and I think that अभी भी स्टॉक को मूव देना बाकी है once you cross that 1900 levels and 1900 levels पे जैसे ही एक अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा यहाँ से, मुझे लगता है अगेन एक अच्छा बुलिश मोमेंटम देखने मिलेगा। नाउ विल लेट्स गो फ्रॉम स्टॉक्स जो मैं ये वीक वापस एक वॉच लिस्ट में रखना चाहूँगा। लाइक ये वीक अगेन दिस स्टॉक्स ऑल विच आई एम टॉकिंग अबाउट कैन गिव अ ब्रेकआउट। सो फर्स्ट इज ओरेंज सीमेंट। ओरेंज सीमेंट में लाइक इट क्रॉस 20 मूविंग एवरेज एंड अगर ये इसके नीचे जाता है सो आई थिंक वी शुड रिमूव ओरेंज सीमेंट फ्रॉम दिस वॉच लिस्ट। बट अगर ये इसके ऊपर जाता है सो मे बी देर आर द चांसेस दैट 360 क्रॉस करे एंड इफ इट क्रॉस 360 वी कैन बाय बिकॉज आई एम बुलिश ऑन दिस वीक बिकॉज दैट गुड न्यूज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से मार्केट सेंटिमेंट्स अच्छे हैं ग्लोबली। बट इन इंडिया विच इज़ गोइंग लाइक इन दैट पाकिस्तान वॉर एंड ऑल, अगर वैसी कोई न्यूज़ ना आए सो आई थिंक दैट दिस वीक विल गुड एंड अनदर रीजन इफ गोइंग दिस वीक गुड is FII DII data. If we see FII नेट परचेस एंड सेल्स लास्ट 30 दिन में प्लस 11,000 करोड़ से है, इन 2 वीक्स 25 एंड लास्ट 1 वीक 7,000 एंड ऑन 2 में इट वॉज 2,769 करोड़ विच इज़ वेरी वेरी गुड बिकॉज बीच में ऐसा बहुत टाइम था वहाँ पे कंटिन्यूस FII सेल कर रहे थे। एंड द सेकेंड गुड न्यूज़ इज दैट इन फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री DII ने FII को टेक ओवर कर लिया है। Now DIA has more stake in market than FIIs. फ़र्क थोड़ा ही है, मिनिमली है, बट टेक ओवर करना ही एक बहुत बड़ी बात है विच गिव्स अस द स्टेबिलिटी इन दिस मार्केट कि ऐसा ना हो कि कभी भी DIA निकल जाए और मार्केट ग्रेजुअली अचानक से 3-4% से घिस जाए। सो वैसा अभी देखने को नहीं मिल सकता है जब तक कोई मार्केट सेंटिमेंट्स ना आए तब तक। because now I think that even in after next 5 years DII और strong रहेगा because people are investing more in SIP and in other forms, so that's very good news। and let's talk about again on Reddington ने एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन किया है यहाँ पे and it's waiting for a breakout। आई थिंक ब्रेकआउट रेडिंगटन में बहुत जल्दी आ जाने वाला है एंड इफ इट गोज अबाउट 256 वी कैन बाय दिस स्टॉक। ग्रासिम ग्रासिम स्टिल कंसोलिडेटिंग जिसका बाइंग पॉइंट है टू 2800 बट इफ इट्स आई डोंट थिंक दैट यहाँ पे ऐसा लाइक फटाक से आने वाला है बाइंग। आई थिंक इट विल टेक टाइम मे बी दिस वीक बट आई से दैट स्टिल कीप दिस स्टॉक इन वॉच लिस्ट बिकॉज अगर अचानक से बाइंग आ गया एंड बढ़ गया सो वी कैन बाय स्टॉक ऑन 2800। थर्ड इज इंडस टावर जिसका क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा नहीं था एंड मार्केट में उसका रिएक्शन दिया है बाय फॉल ऑफ 7%। इफ ऑन मंडे यहाँ पे ग्रीन कैंडल आता है बाय टेकिंग अ सपोर्ट ऑन मूविंग एवरेज एंड एक अच्छा सा वॉल्यूम रहता है सो आई एम गोना बाय दिस स्टॉक। इट्स टोटली अबाउट द वॉल्यूम इफ इट गोज अप। फोर्थ इज HDFC AMC which will take time to cross this week and if it sustains about 4,600 after breakout we can buy this stock। Bharat Electronics which I will sorry it's not Bharat, yeah, Bharat Electronics which I will buy on second point on 2 point I think। One is
if it retest here and give a green candle, so I can buy this again. And second is by breaking the 320s level. So दोनों पॉइंट पे बाय कर सकते हैं, बट बीच में बाय नहीं कर सकते, बिकॉज इफ वी बाय एट दिस पॉइंट राइट नाउ, स्टॉक और कितना कॉन्सोलिडेट होगा वी डोंट नो, एंड मे बी इफ स्टॉक समथिंग गोज रॉन्ग, तो ये जो नीचे वाले जो लेवल है 306 305 वो भी ब्रेक हो सकता है. सो बेटर टू बाय एट वन ऑफ द टू ऑफ द वन पॉइंट. इंडियन होटल्स. इंडियन होटल्स में भी अभी भी कंसोलिडेशन चालू है, एक अच्छा सा कॉन्ट्रैक्शन मूव आ रहा है, एंड विच इज़ वेरी गुड साइन ऑफ ब्रेकिंग आउट. एंड इफ इट ब्रेक आउट्स लाइक दिस, एक बहुत अच्छा रिटर्न यहाँ से 15-20% का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं. छोलामंडलम 5 months. छोलामंडलम में भी मैं वही एक्सपेक्ट रखता हूँ, लाइक इंडस टावर, बिकॉज यहाँ पे भी एक एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ है जो 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है, ब्रेक कर रहा है. बट इफ इट रिवर्स फ्रॉम यर ऑन मंडे, जो मुझे लग रहा है होगा, बिकॉज सीइंग द मार्केट सेंटिमेंट्स, मुझे लग रहा है मंडे एक अच्छा जाएगा. मे बी वी कैन सी 0.80 to 1% really on Nifty 50. So if it gives up, and if it goes to like 3 or 4% above with good volume, so I'll buy it here only. And then I'll wait for a breakout. And जैसे breakout होगा, I'll add up more money in this stock. लास्ट स्टॉक रिकमेंडेशन जो मैंने ऐड किया है, विच इज़ फोर्टिस हेल्थ केयर, बिकॉज इसमें से जो भी स्टॉक्स थे जो मैंने पहले बताया वो ऑलरेडी एडेड थे, जो मैंने ट्यूसडे या वेडनेसडे को वीडियो अपलोड किया था. थोड़े स्टॉक्स थे जो मैंने निकाल दिए, मैरी को हो गए, और 2-3 स्टॉक्स थे जो मैंने निकाल दिए. बट या द न्यू स्टॉक इज़ फोर्टिस हेल्थ केयर. फोर्टिस हेल्थ केयर का क्वार्टरली बहुत अच्छा रहा है, लाइक रेवेन्यू वाइज देखिए, मार्जिन वाइज देखिए, इज टोटली गुड. एंड एक अच्छे से पॉइंट पे ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है. एंड इफ इट ब्रेक्स द लेवल ऑफ 700, वी कैन टेक अ गुड एंट्री. एंड द स्टॉप लॉस विल बी लाइक वेरी मिनिमल, बिकॉज दो हिसाब से ये जा रहा है धीरे धीरे ऊपर, स्टॉप लॉस भी इतना रहेगा, विच विल गिव्स अस द वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. So yeah, make the keep this stock in watch list, and that's it for today. See you in next video. And if you like my video, so please like and subscribe and share it to all the people who want to learn trading and do the swing trading. Thank you.